एग्जाम के दिन आ गए हैं, बिल्कुल पास। और टेंशन वो तो बढ़ी रही होगी, है ना? लेकिन फिकर नॉट, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आपकी इस आखिरी लड़ाई के लिए ना ये एक्सप्लेनर आपका अल्टीमेट सबसे शक्तिशाली अस्त्र बनने वाला है। तो वेलकम फ्यूचर लॉयर्स, स्वागत है आपका ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड कन्वेंस एग्जाम के स्पाइनल कम्बैट मैनुअल में। देखिए, अगले कुछ ही मिनट्स में हम लोग क्या करने वाले हैं, सेमेस्टर 6 का पूरा सिलेबस यानी यूनिट 1 से लेकर यूनिट 6 तक बिल्कुल तेजी से और सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्टिवली कवर करेंगे। तो तैयार हो जाइए, लेट्स गो। ओके, तो स्क्रीन पर देखिए, ये है हमारा स्ट्रेटेजिक बैटल प्लान इस एग्जाम को कॉन्कर करने के लिए। हम शुरुआत करेंगे प्लीडिंग्स को मास्टर करने से। उसके बाद हम कन्वेंसिंग के पूरे एनाटॉमी को समझेंगे, आखिर एक डीड बनती कैसे है। फिर आएंगे विल्स और दूसरे स्पेशल डॉक्यूमेंट्स पर। और सबसे आखिर में आएगा अस्त्र जिसका आप सबको इंतजार है, आपके एग्जाम के गोल्डन कीज और एक सुपर फास्ट रैपिड रिवीजन। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो आ गए हैं हम अपने पहले सेक्शन पर, मास्टरिंग प्लीडिंग्स एंड एप्लीकेशंस। दोस्तों, इसको ऐसे समझिए, कोर्ट में ये आपका पहला हमला भी है और आपका बचाव भी। आपका केस आगे जाकर कितना स्ट्रांग या वीक होगा ना, इसकी नींव आपकी प्लीडिंग ही रखती है। तो चलिए इस आर्ट को मास्टर करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, आखिर ये प्लीडिंग है क्या? देखिए, सिविल प्रोसीजर कोड का ऑर्डर 6 बिल्कुल साफ कहता है कि प्लीडिंग का मतलब है या तो प्लेंट या रिटन स्टेटमेंट। अगर आम भाषा में समझें तो ये पार्टी का फॉर्मल रिटन स्टेटमेंट है, मतलब आपका या सामने वाली पार्टी का पूरा केस जो पेपर पर लिखा हुआ है। और याद रखिएगा, यही किसी भी सिविल केस की फाउंडेशन, उसकी नींव होती है। अब आते हैं उस चीज पर जो आपको एग्जाम में पूरे मार्क्स दिलाएगी, प्लीडिंग के 4 गोल्डन रूल्स। इन्हें बिल्कुल अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। रूल नंबर 1, प्लीड फैक्ट्स नॉट लॉ। मतलब आप बस अपनी कहानी बताइए। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को मारा, ये मत बताइए कि ये इंडियन पिनल कोड का कौन सा सेक्शन है, वो जज का काम है। रूल नंबर 2, सिर्फ मटेरियल फैक्ट्स, यानी जरूरी बातें ही लिखिए जो सीधे कॉज ऑफ एक्शन से जुड़ी हो। रूल नंबर 3, एविडेंस प्लीड मत कीजिए, आप ये बताइए कि फैक्ट क्या है, ये मत बताइए कि आपका गवाह कौन है। और आखिरी रूल नंबर 4, हमेशा कंसाइज और प्रिसाइज रहिए, नंबर्ड पैराग्राफ्स का इस्तेमाल कीजिए। चलिए अब एक क्विक लुक डालते हैं कुछ की सिविल डॉक्यूमेंट्स पर। देखिए, प्लेंट में सबसे जरूरी चीज है कॉज ऑफ एक्शन, विवाद शुरू कैसे हुआ। रिटन स्टेटमेंट में आपका ब्रह्मास्त्र है स्पेसिफिक डिनाइल। याद रखिए, इफ यू डोंट डिनाई यू एडमिट। अगर आपने इनकार नहीं किया तो मान लिया जाएगा कि आपने कबूल कर लिया है। इंटरिम इंजंक्शन चाहिए तो 3 पिलर टेस्ट पास करना पड़ेगा। केवियट एप्लीकेशन का सिंपल मतलब है कोर्ट को कहना, कोई भी फैसला करने से पहले मुझे जरूर सुनना। और हाँ, अगर सरकार पर केस करना है तो सेक्शन 80 का 2 महीने का नोटिस देना एब्सोल्युटली मैंडेटरी है। ओके, इंजंक्शन ऑर्डर 39। एग्जाम में इस पर क्वेश्चन आया तो ये 3 पिलर्स लिखना कंपलसरी है, इनके बिना फुल मार्क्स बिल्कुल नहीं मिलेंगे। पहला है प्रीमा फेसी केस, मतलब पहली नजर में आपका केस स्ट्रांग और आगेबल लगना चाहिए। दूसरा, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, आपको साबित करना होगा कि अगर इंजंक्शन नहीं मिला तो आपका नुकसान सामने वाली पार्टी के नुकसान से कहीं ज्यादा होगा। और तीसरा, इररेपरेबल लॉस, मतलब एक ऐसा नुकसान, एक ऐसी चोट जिसकी भरपाई पैसों से हो ही नहीं सकती। फॉर एग्जाम्पल, कोई आपके पुरखों के घर को तोड़ रहा है, उसकी वैल्यू पैसों में नहीं हो सकती। ओके, सिविल से अब आते हैं क्रिमिनल साइड पर। देखिए, सेक्शन 138 एनआई एक्ट यानी चेक बाउंस का कंप्लेंट। इसमें सबसे जरूरी चीज क्या है? प्रूफ कि आपने मैंडेटरी 15 दिन का डिमांड नोटिस भेजा था। इसके बिना आपका केस शुरू ही नहीं हो सकता, इट्स इनवैलिड। और हाँ, एक प्रो टिप, बेल एप्लीकेशंस में अब पुरानी सीआरपीसी सेक्शंस मत लिखिए, नए बीएनएसएस 2023 के सेक्शंस यूज कीजिए। रेगुलर बेल के लिए सेक्शन 478 और एंटिसिपेटरी बेल के लिए सेक्शन 482। बिलीव मी, ये एग्जामिनर पर एक जबरदस्त इंप्रेशन डालता है। तो चलिए अब हम अपने अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, द एनाटॉमी ऑफ कन्वेंसिंग। इसको ऐसे समझिए, अगर प्लीडिंग कोर्ट में लड़ाई करने का शस्त्र है तो कन्वेंसिंग उस टेरिटरी यानी प्रॉपर्टी को लीगली सिक्योर करने का तरीका है। यहाँ हम सीखेंगे कि प्रॉपर्टी को एक हाथ से दूसरे हाथ में ट्रांसफर करने वाले डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाए जाते हैं। तो आखिर ये कन्विंसिंग है क्या चीज? बहुत सिंपल है, ये प्रॉपर्टी के राइट्स को एक इंसान से दूसरे इंसान तक ट्रांसफर करने वाले लीगल डॉक्यूमेंट्स, जिनको हम डीड्स कहते हैं, उन्हें ड्राफ्ट करने की आर्ट है, एक कला है। इसका बस एक ही मकसद है, ओनरशिप का एक ऐसा रिकॉर्ड तैयार करना जो लीगली साउंड हो, पहाड़ की तरह मजबूत हो। अब देखिए, किसी भी डीड का स्ट्रक्चर समझना बिल्कुल एक घर बनाने जैसा है। सबसे पहले आती है नींव यानी रिसाइटल्स। ये डीड की हिस्ट्री बताते हैं कि सेलर को ये प्रॉपर्टी आखिर मिली कैसे थी। फिर आते हैं दीवारें यानी हैबेंडम क्लॉज, ये बताता है कि बायर को क्या क्या राइट्स मिल रहे हैं। उसके बाद आती है छत यानी कवेनेंट्स, ये सेलर के प्रोमिसेस होते हैं, जैसे मैं वचन देता हूं कि प्रॉपर्टी हर तरह के लोन से फ्री है। और आखिर में आती है नेम प्लेट यानी टेस्टिमोनियम, ये इन विटनेस वेयर ऑफ वाला सिग्नेचर पार्ट होता है। दोस्तों, ये टेबल आपके एग्जाम के लिए गोल्ड माइन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको हर डीड का बस एक कोर कैरेक्टरिस्टिक और एक एसेंशियल क्लॉज याद रखना है। देखिए, सेल डीड मतलब पैसों के बदले परमानेंट ट्रांसफर, तो इसका सबसे जरूरी क्लॉज है कंसिडरेशन क्लॉज। गिफ्ट डीड ये लव एंड अफेक्शन के लिए है, तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज है एक्सेप्टेंस क्लॉज, जिसमें गिफ्ट लेने वाला गिफ्ट को एक्सेप्ट करता है। मॉर्गेज डीड में प्रॉपर्टी लोन के लिए सिक्योरिटी होती है, इसलिए इसका सबसे जरूरी हिस्सा है राइट ऑफ रिडेम्पशन क्लॉज, यानी लोन चुकाने के बाद प्रॉपर्टी वापस पाने का अधिकार। इन्हें जरूर याद रखिएगा। चलिए अब हम अपने लीगल आर्सेनल में कुछ स्पेशल स्ट्रेटेजिक वेपन्स की बात करते हैं। ये वो खास डॉक्यूमेंट्स हैं जो एक लॉयर के टूल किट में स्पेसिफिक फ्यूचर ओरिएंटेड मिशंस के लिए यानी खास मकसदों के लिए होते हैं। पावर ऑफ अटर्नी, अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, पर ये बहुत सिंपल है। 2 तरह की होती हैं, जनरल और स्पेशल। जनरल पीओए मतलब आपने किसी को अपने सारे कामकाज संभालने की पावर दे दी। फॉर एग्जाम्पल, आप अब्रॉड जा रहे हैं। लेकिन स्पेशल पीओए, जैसा कि नाम से ही साफ है, ये सिर्फ एक सिंगल स्पेसिफिक काम के लिए होती है, जैसे सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉपर्टी को बेचने के लिए। इतना ही है, जनरल फॉर ऑल, स्पेशल फॉर वन।
चलिए अब इन जरूरी डॉक्यूमेंट्स के की पॉइंट्स को एकदम फटाफट रिवाइज करते हैं। विल यानी वसीयत, इसके लिए 2 विटनेसेस 2 गवाह कंपलसरी हैं और ये एम्बुलेटरी होती है, मतलब आप इसे अपनी मौत से पहले जितनी बार चाहे बदल सकते हैं। प्रोमिसरी नोट बिना स्टैम्प के ये कागज का टुकड़ा है, सो इट मस्ट बी स्टैम्प्ड। एफिडेविट इसकी जान होती है, इसका वेरिफिकेशन पार्ट। और एनडीए यानी नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, इसमें साफ साफ डिफाइन करना जरूरी है कि कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या है और कब तक कॉन्फिडेंशियल रहेगी। ऑल राइट, अब तैयार हो जाइए क्योंकि अब हम आ गए हैं इस पूरे एक्सप्लेनर के सबसे सबसे जरूरी हिस्से पर। ये हैं आपके एग्जाम के लिए गोल्डन कीज, वो मास्टर कीज जो आपके मार्क्स के ताले खोलेंगी और आपको बाकियों से आगे ले जाएंगी। गोल्डन की नंबर 1 ये है प्लीडिंग्स के लिए। सुनिए, कोई भी प्लेंट ड्राफ्ट करने से पहले आपको 2 चीजें हमेशा हमेशा चेक करनी है। पहला, जुरिस्डिक्शन, क्या आप सही कोर्ट में जा रहे हैं, क्या उस कोर्ट के पास आपका केस सुनने का पावर है। और दूसरा, लिमिटेशन, क्या आपका केस कानून द्वारा दी गई टाइम लिमिट के अंदर है। और सिर्फ चेक नहीं करना है, इन दोनों पॉइंट्स को अपने प्लेंट में मेंशन करना एब्सोल्युटली मस्ट है। गोल्डन की नंबर 2 ये है कन्वेंसिंग के लिए। कोई भी डीड हो, चाहे सेल डीड, गिफ्ट डीड या लीज डीड, वो अधूरी है, इनकम्प्लीट है जब तक आप उसमें ये 2 बातें ना लिखें। पहला, कि उस पर अप्रोप्रिएट स्टैम्प ड्यूटी पे कर दी गई है, और दूसरा कि इसे रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर करवाना जरूरी है। ये 2 लाइंस आपके आंसर को कंप्लीट और प्रोफेशनल बना देंगी। और ये है गोल्डन की नंबर 3। अगर आप एग्जामिनर को सच में इंप्रेस करना चाहते हैं तो दिखाइए कि आप अपडेटेड हैं। हमेशा लेटेस्ट कानून का इस्तेमाल कीजिए, खासकर क्रिमिनल मैटर्स में। आप पुराने सीआरपीसी को भूल जाइए, नए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएस 2023 के सेक्शंस लिखिए। फॉर एग्जांपल, एंटिसिपेटरी बेल के लिए सेक्शन 482 बीएनएस लिखिए, नॉट 438 सीआरपीसी। ये छोटी सी चीज आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिला सकती है। और आप सबके लिए एक बोनस टिप, एक छोटा सा सीक्रेट वेपन। ये लैटिन मैक्सिम याद कर लीजिए, नीमो दात क्वाड नॉन हैबिट। इसका मतलब है नो वन कैन गिव व्हाट दे डोंट हैव। कोई भी व्यक्ति वो चीज नहीं दे सकता जो उसके पास खुद नहीं है। सेल डीड के आंसर में जब आप ये लिखेंगे ना, तो ये आपकी लीगल नॉलेज का एक अलग ही लेवल दिखाएगा। इसका सिंपल सा मतलब है कि एक सेलर प्रॉपर्टी पर उतना ही बेहतर टाइटल दे सकता है जितना उसके पास खुद है। ऑल राइट सोल्जर्स, बैटल में जाने से ठीक पहले वक्त है आखिरी ड्रिल का। अब हम करेंगे एक सुपर हाई स्पीड रिवीजन, ताकि सारी नॉलेज आपके दिमाग में एकदम सीमेंट हो जाए, लॉक हो जाए। मेरे साथ बिल्कुल तेजी से। रेडी? प्लीडिंग्स, फैक्ट्स नॉट लॉ, written statement, specific denial, injunction, 3 pillars, sale deed, consideration, gift deed, acceptance, mortgage, redemption, will, 2 witnesses, power of attorney, general versus special, और सबका golden rule, jurisdiction, limitation, stamp duty, registration. जबरदस्त, perfect. चलिए अब एक क्विक क्विज। एक सवाल आपके लिए, जल्दी से सोचिए, बताएं। एक रिटन स्टेटमेंट का सबसे जरूरी, सबसे क्रूशियल पार्ट क्या होता है? और जवाब है स्पेसिफिक डिनायल। बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि ऑर्डर 8 कहता है अगर आपने प्लेंट में लिखी किसी बात से साफ साफ इनकार नहीं किया तो कोर्ट ये मान लेगा कि आपने उस बात को कबूल कर लिया है। इट्स दैट क्रिटिकल। एक और सिचुएशन, ए ने बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की फॉर लव एंड अफेक्शन। सोचिए, बताइए ये कौन सी डीड है और इसका सबसे एसेंशियल क्लॉज क्या होगा? अगर आपने सोचा गिफ्ट डीड, तो आप बिल्कुल सही हैं, ये एक गिफ्ट डीड है और इसका सबसे जरूरी क्लॉज है एक्सेप्टेंस क्लॉज, जिसमें डोनी यानी इस केस में बी ये लिखकर एक्सेप्ट करता है कि उसने ये गिफ्ट स्वीकार कर लिया है। तो देखिए, आपने पूरा सिलेबस रिवाइज कर लिया है, आप अब पूरी तरह से तैयार हैं। यू आर प्रिपेयर्ड। अब बस जाइए और अपने एग्जाम को जीत लीजिए। मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए एलएलबी स्टूडेंट अड्डा को सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें। इफ यू वांट एनी न्यू टॉपिक, कमेंट बिलो।